मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन बहुत सारी मेथड है जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। 6 to 7 अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हैं। एक और मेथड्स आती है रिएक्शन नंबर 9 जिसके बारे में हम बात करते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स हो, व्हाट डू मीन बाय कार्बोनिल कंपाउंड्स? कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी कि जैसे कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड से, और इस कार्बोनिल कंपाउंड से आपको एल्केन में शिफ्ट होना है, ठीक है। कार्बोनिल टू एल्केन कैसे शिफ्ट होगे तो वो देखिए। रिएक्शन नंबर 9, 9th नंबर की रिएक्शन है ये, एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द हेल्प ऑफ कार्बन कंपाउंड। साइंटिस्ट नेम रिएक्शन इज कॉल्ड वोल्फ किस्नर, वोल्फ किस्नर्स रिएक्शन, वोल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या हुआ वोल्फ किस्नर रिएक्शन में? देखिए ध्यान से आप लोग, CH3 COO CH3 is called acetone, CH3 COO CH3 is called acetone, okay। acetone react with, remember it, ध्यान देखिए आप लोग, acetone react with हाइड्रोजीन NH2 single bond NH2 hydrogen in presence of ethylene glycol, ethylene glycol, इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में आप एसीटोन की रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन नेम इज वोल्फ किस्नर रिएक्शन, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होगा, ये ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन को लेके जाएगा और ये क्या बना देगा, वाटर, ठीक है। और ये दोनों हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। बीच में आप देख रहे हैं दो नाइट्रोजन बच रहे हैं, N सिंगल बॉन्ड N, वो बन जाएगा नाइट्रोजन और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 एंड CH3। एसीटोन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन, एसीटोन प्रोपेन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साथ में प्लस वाटर मोलिक्यूल्स एंड नाइट्रोजन गैस। एसीटोन react with hydrazine, ठीक है। दिस वोल्फ किस्नर रिएक्शन अच्छी रिएक्शन है जिसमें आप एक कार्बोनिल कंपाउंड से एक कार्बोनिल कंपाउंड को डायरेक्ट एल्केन में चेंज कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजीन और ग्लाइकोल। एंड लास्ट एज रिएक्शन नंबर 10, 10th नंबर की रिएक्शन एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल, बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल। आप अल्कोहल से भी एल्केन को बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से आप एल्केन कैसे बनाएंगे तो ध्यान से देखिए आप लोग। अल्कोहल CH3 CH2OH अल्कोहल है, ओके। और इस अल्कोहल की रिएक्शन अगर हमने इस अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ की, अल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं हम लोग, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो ये H और OH फ्री हो जाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल फ्री हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 इज कॉल्ड इथेन, प्लस साथ में फ्री होगा यहां पे वाटर मॉलिक्यूल H2O, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस H2O। ये आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन के
प्रिपरेशन की बहुत सारी मेथड है, जिसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रिएक्शन को समझाया है। टोटल 10 रिएक्शन है जिनके द्वारा आप एल्केन को बना सकते हैं। 10 रिएक्शन एल्केन की प्रिपरेशन के लिए काफी है, ठीक है। इन सब रिएक्शन को आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाओ। कन्वर्जन कैसे है, कैसे रिएक्शन है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे बन रहा है ना, हम स्टेप बाय स्टेप सबको देख रहे हैं। एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद नई हेडिंग आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह होता है कि एल्केन का कलर कैसा है, एल्केन नॉर्मल स्टेज में दिखती कैसी है, ठीक है। दूसरा, एल्केन से स्मेल कैसी आती है। नेक्स्ट, एल्केन के साथ आप देखते हैं कि एल्केन की रियल में फिजिकल स्टेट है क्या। ओके, तो नेक्स्ट डालिए आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो अगली हमारी हेडिंग होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम एक बहुत ही खास चीज देखते हैं, और वो क्या है? वो ये है, उसमें पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर 1 इज फिजिकल स्टेट। पॉइंट नंबर 1 इज फिजिकल स्टेट। तो याद रखिए आप लोग, फिजिकल स्टेट में इनिशियली CH4 से लेकर के C4H10 कम नंबर वाले जो एल्केन होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये गैसेस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। लोअर एल्केन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द गैसेस फॉर्म, बट C5H12 to C9H20 के बीच के अगर एल्केन है, पेंटेन से लेके नोनेन के बीच में, तो ये आपको लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और अगर और भी हायर एल्केन है, लाइक C20 से C24, 5, 6 और ज्यादा नंबर वाले कार्बन्स हैं, तो ये आपको जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। C9 से लेकर के C25 के बीच के। यानी कि जैसे जैसे एल्केन का नंबर बढ़ता जाएगा, वर्डरूट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखते जा रहे हैं कि एल्केन जो है गैस स्टेट, गैस से लिक्विड, और लिक्विड से धीरे धीरे वो जंप किस में कर रहा है? सॉलिड में। नंबर 1 गैस स्टेट, देन लिक्विड, देन सॉलिड स्टेट। जो लोअर कार्बन्स हैं, जो लोअर एल्केन है, वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। जो मिडिल एल्केन होते हैं वो आपको लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो हायर एल्केन्स होते हैं 10, 11, 12 के ऊपर जितने स्टार्टिंग हो जाए, वो सब आपको सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट होता है फिजिकल स्टेट। पॉइंट नंबर 2 दूसरा आता है कलर। एल्केन इज ए कलरलेस गैस, ओके, कलरलेस है। थर्ड पॉइंट इज ऑर्डर। ऑर्डर पंजेंट ऑर्डर है, बहुत तेज स्मेल आती है। मीथेन बायोगैस, नो डाउट बहुत तेज स्मेल है। ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एलपीजी सिलेंडर घरों में आप यूज कर सकते हैं, है ना, घरों में आप यूज करते हैं सिलेंडर वगैरह में। तो उसमें जो है सिलेंडर के अंदर जो गैस होती है वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है। मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन प्लस आइसोब्यूटेन इज आल्सो पंजेंट स्मेल, बहुत तेज स्मेल आती है। आप जानते हैं एलपीजी की स्मेल बहुत तेज होती है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो पंजेंट स्मेल। फोर्थ पॉइंट डेंसिटी। डेंसिटी, तो डेंसिटी जो है एल्केन की लाइटर देन एयर, एयर से हल्की होती है, ठीक है। और सिंपल वर्ड देखा जाए तो ग्रेटर देन एयर बट लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्की होती है। हाँ, एयर से तो बहुत हैवी होती है डेंसिटी, लेकिन वाटर से हल्की होती है। नेक्स्ट सोल्युबिलिटी। पॉइंट नंबर 5 सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी में आप देखते हैं
इज इनसॉल्युबल वाटर, एल्केन वाटर में डिसॉल्व कंप्लीटली नहीं है, पार्शियल डिसॉल्व वाटर, ठीक है, और स्पेशली कोल्ड वाटर में थोड़ा बहुत डिसॉल्व होता है, हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको कुछ 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट्स लेस देन वाटर, वाटर से बहुत कम है इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा फिजिकल स्टेट आप देख रहे हैं, नंबर 1 फिजिकल स्टेट, नंबर 2 कलर, नंबर 3 ऑर्डर, नंबर 4 डेंसिटी, नंबर 5 सॉल्युबिलिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज के सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है, इनको नोट कर लीजिए। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम डिस्कस करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो एक बार फटाफट जरा जल्दी से रिवीजन करा दो मुझे, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन का, है ना। तो एल्केन के बारे में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला, एल्केन का केमिकल फॉर्मूला, एल्केन का आइसोमेरिज्म। इसके बाद में हमने स्टडी की एल्केन में जितने टाइप के आइसोमेरिज्म थे सबके बारे में स्टडी किया, है ना, चेन फॉर्म, कन्फॉर्मेशनल, स्टेगर्ड, एक्लिप्स, सॉहर्स, न्यूमैन, स्टार्टिंग बताया आपको। एल्केन बनती कैसे है हमने उसके बारे में बताया आपको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, नंबर ऑफ मेथड्स थी, सारी मेथड के बारे में आपको बताया। उसके बाद में हमने डिस्कस किया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्केन की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेन टॉपिक है। ओके, तो नंबर 1 पहला पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। हेडिंग डालिए आप लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, बड़ी हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब यह हुआ कि एल्केन किस किस के साथ में रिएक्शन करेगा, एल्केन के द्वारा हम और दूसरे कौन कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, या एल्केन से क्या क्या फॉर्म हो सकता है, हम उन सब के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 पहला, ध्यान से देखिए आप लोग, रिएक्शन नंबर 1, reaction number 1 is called halogenation process. Reaction number 1 is halogenation. देखो नाम समझ में आ रहा है आपको, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ हेलोजन। हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के साथ, है ना। तो हेलोजिनेशन के कई सारे सब डिविजन्स हैं। हेलोजिनेशन, रिएक्शन विथ हेलोजन, ठीक है, उसमें आपको अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे सबसे पहला मान लो मैंने कॉमन एग्जांपल दिया RH, कोई सा भी एक एल्केन है, यानी सिंगल एल्केन, एल्केन, इस एल्केन की रिएक्शन आपने किसी एक हेलोजन के साथ की, है ना। रिएक्शंस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन है, फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन है FeCl3 के साथ। क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, देखिए ध्यान से आप लोग, ये बॉन्ड यहां से क्रेक होगा, ये दोनों फ्री रेडिकल के फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ओके, ये दोनों फ्री रेडिकल फॉर्म फ्री होंगे, वन इस X के साथ, एक H के साथ, और ये बन जाएगा आपका RX प्लस HX। यानी कि आप एल्केन से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट किसको कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग, एल्केन को अल्काइल हैलाइड में चेंज कर रहे हैं, एल्केन अल्काइल हैलाइड में शिफ्ट हो जाएगा, एल्केन इज कन्वर्टेड इनटू अल्काइल हैलाइड, दिस कॉल्ड हेलोजिनेशन प्रोसेस। अब जरूर नहीं आपने हेलोजिनेशन में एक कुछ टाइप का हेलोजन लेंगे, आप हेलोजिनेशन के बहुत सारे टाइप है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं,
सपोज क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मान लो आप बात करें क्लोरीनेशन की, तो क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है? क्लोरीनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। जब हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग बोर्ड तरफ, तो क्या होगा? क्लोरीनेशन यानी कोई सा हमने कंपाउंड लिया, सपोज CH3Cl, CH3Cl, इस CH3Cl की रिएक्शन आपने की, सपोज मैं एल्केन लूंगा, सॉरी हमें हेलोजन नहीं लेना है, हमें एल्केन लेना है, CH3H, मान लो मैंने मीथेन लिया CH3H, इसकी रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ की, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, वही कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड FeCl3 के साथ, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये बॉन्ड यहां से क्रैक हुआ, ठीक है, तो ये क्लोरीन CH3 के साथ और ये क्लोरीन SH के साथ, और आपके पास आगे कंपाउंड बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस HCl, दिस इज कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ये नहीं कि आप हेलोजिनेशन की प्रोसेस में आप देख रहे थे क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब रिएक्शन विद क्लोरीन, अगर आप यहां पे रिएक्शन क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो इसका नाम हो जाता ब्रोमिनेशन, अगर आप ब्रोमीन की जगह आयोडीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका नाम हो जाता आयोडीनेशन, यानी कि जिसके साथ आप रिएक्शन करा रहे हैं वो उसके हिसाब से नाम चेंज हो जाता है। हेलोजिनेशन प्रोसेस बिल्कुल कॉमन है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पे फ्री रेडिकल बन रहा है। कैसे बन रहा है फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन 3 स्टेप से होता है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। नंबर 1 इज चेन इनिशिएशन, यानी एग्जांपल तौर पर अगर मान लो आप बात करें क्लोरीन की, Cl2 है, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, H न्यू प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl डॉट प्लस Cl डॉट, 2 रेडिकल के फॉर्म में फ्री हो गया। अगर मैं बात करूं मीथेन की या इथेन की, CH3 ये बॉन्ड टूटेगा, वही सनलाइट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। दिस इज अ फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। चेन इनिशिएशन अगर एक बार शुरू हो गया तो स्टॉप नहीं होगा, देख रहे हैं आप लोग। अगेन 2 टाइप ऑफ फ्री रेडिकल, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, ये 2 फ्री रेडिकल हैं। ये रिएक्शन है चेन इनिशिएशन, मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में रेडिएशन के कारण जो है बॉन्ड टूटता है और रेडिएशन के कारण बॉन्ड टूटने से आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और आपको देखने फ्री रेडिकल आपको मिलता जाएगा, ठीक है। चेन इनिशिएशन के बाद स्टेप नंबर ए के बाद स्टेप नंबर बी आती है, जिसका नाम होता है चेन प्रोपगेशन। चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन का मतलब यह होता है कि अगर एक बार चेन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया तो स्टॉप नहीं होगा, ये नॉन स्टॉप चलता जाएगा। कैसे नॉन स्टॉप चलता जाएगा? देखिए ध्यान से आप बोर्ड तरफ, सपोज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है और इसको एक Cl डॉट अगर आ गया, एक फ्री रेडिकल अगर साथ रिएक्ट करता है, जैसे वहां पर फ्री रेडिकल बने थे, अभी फ्री रेडिकल रिएक्शन करने लगे, है ना, तो जैसे CH3 के साथ एक रिएक्शन करेगा, अब ये क्या बन जाएगा? CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, चेन इनिशिएशन। अगर मान लो एक Cl है और अगर उसके साथ CH3 डॉट ने रिएक्शन की है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रही है, आप देखते हैं रिएक्शन बढ़ती ही जा रही है, नॉन स्टॉप, बिल्कुल बढ़ती जाएगी, रिएक्शन रुकेगी नहीं कहीं भी, इसलिए इसको बॉन्ड को तोड़ेगा और ये क्या बन जाएगा? Cl डॉट प्लस Cl डॉट और प्लस CH3 डॉट। ये जो डॉट के फॉर्म में है ये सब फ्री रेडिकल है और आप देख रहे हैं इतने सारे फ्री रेडिकल हैं, सारे फ्री रेडिकल्स आपस में ज्वाइन होंगे, जुड़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, बनते जाएंगे, और नंबर ऑफ फ्री रेडिकल्स को बनाते जाएंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रिएक्शन जो है वो चेंज होती जा रही है। हेलोजिनेशन की प्रोसेस
इसी फ्री रेडिकल के कारण ही होती है। एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज फ्री रेडिकल के कारण ही आगे की ओर कंटिन्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, दो दो फ्री रेडिकल आपस में जुड़ते जाएंगे और थर्ड स्टेप जो इसकी सी वाली स्टेप आएगी उस स्टेप को हम बोलेंगे चेन टर्मिनेशन। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 भी देख लीजिए आप लोग, सी वाली स्टेप इज कॉल्ड चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन में दो दो फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल पे CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, दो दो फ्री रेडिकल है, ये आपस में जुड़ेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे और ये मिलके कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा CH3Cl। उसी टाइप से अगर दो फ्री रेडिकल Cl डॉट प्लस Cl डॉट मिल गए, ठीक है, इस टाइप से अगर दो रेडिकल मिले तो ये मिलके क्या बना लेंगे, Cl2। ये इस टाइप से आप देखते जा रहे हैं कि रिएक्शन नॉन स्टॉप चलती जाएगी, रिएक्शन बढ़ती जाएगी, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम दो दो फ्री रेडिकल को आपस में मिलाते जाएंगे, ठीक है, दो दो फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइन करते जाएंगे तो ये बन जाएगा एक तरीके से चेन टर्मिनेशन। अब चेन आपकी खत्म कंप्लीट होती जा रही है, बाउंड अप होती जा रही है। नोट कर लीजिए हैलोजिनेशन प्रोसेस। एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में मैंने जैसे आपको बताया, पहली प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन, इसके बाद रिएक्शन नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 2 जैसा देखिए आप लोग, अगेन एल्केन की ही रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में मैंने आपको क्लोरीनेशन बताया, ऐसे कैसे आपका ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, बिल्कुल सेम प्रोसेस, चेंज नहीं है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 3, क्लोरीनेशन और हैलोजिनेशन के बाद रिएक्शन नंबर 3 जिसका नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन जैसा नाम समझ में आ रहा है आपको, है ना? यस, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रोजन नहीं होता, नाइट्रेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HNO3, HONO2, यस HNO3 है लेकिन मैं उसको क्या लिख रहा हूं, HONO2। HNO3 है, नाइट्रिक एसिड ही है, लेकिन मैंने उसको बॉन्ड के हिसाब से HONO2 लिखा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल, ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने एल्केन लिया, सपोज मैंने पहला एल्केन लिया CH4, ये हमारे पास पहला एल्केन है जिसका नाम है मीथेन। मीथेन, इस मीथेन की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रिक एसिड से करता हूं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा HONO2, HONO2। याद रखिएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन हमेशा ऑलवेज कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शंस ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 and high temperature इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होने से देखिए आप लोग ध्यान से, यहां पे नाइट्रिक एसिड और इस H यहां से H टूट रहा है और यहां से HONO2 बॉन्ड क्रेक हो रहा है। देख रहे हैं आप इस टाइम पे, यहां पे मैं इसका थोड़ा मैकेनाइज फॉर्म बताता हूं। HONO2 कैसे टूट रहा है, HONO2 डिवाइड होगा और यहां से बॉन्ड दोनों तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अर्ध बॉन्ड इधर पे, एक इधर पे बॉन्ड, और ये बन जाएगा HO फ्री रेडिकल प्लस NO2। यानी कि जो आपके पास दो टाइप के फ्री रेडिकल है, वन इज हाइड्रोक्सी एंड अनदर इज नाइट्रो। पहला ग्रुप है हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरा है नाइट्रो ग्रुप, दोनों फ्री रेडिकल हैं। यहां पे आप देख रहे थे CH3H, तो CH3H
इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा दोनों साइड से और ये दोनों फ्री रेडिकल हो जाएंगे CH3 फ्री रेडिकल प्लस H फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये CH3 ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये बना लेगा, क्या बनाएगा कंपाउंड, ये बन जाएगा CH3NO2 प्लस S2 CH3NO2 ये ऐसे बॉन्ड क्रैक हुआ। ठीक है, ये इसके मैकेनिज्म फॉर्म दी हुई नीचे मैंने। ठीक है, इससे CH3 चला जाएगा NO2 के साथ और ये क्या बना लेगा, देखिए ध्यान से आप लोग, नाइट्रोमीथेन। रिएक्शन इज कॉल्ड नाइट्रेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड HONO2 reactions occur in the presence of concentrated H2SO4 at high temperature and form nitroalkane, nitromethane plus water। रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे तो नाइट्रो HONO2 के बीच का बॉन्ड इस टाइप से दो रेडिकल के फॉर्म में फ्री हो जाता है, HO डॉट NO2 डॉट है ना, CH3 डॉट प्लस H डॉट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा एक अच्छा सा खासा आपके पास अरेंजमेंट हो जाएगा, सेटअप। रिएक्शन नंबर 4 नाइट्रेशन के बाद एक और रिएक्शन आती है, दिस कॉल्ड नाइट्रोसिफिकेशन। नाइट्रोसिफिकेशन रिएक्शन, नाइट्रोसिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HONO, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HONO, देन CH3 bond HONO, again reaction with concentrated H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 देख रहे हैं आप ध्यान से, ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है, ये बॉन्ड यहां से क्रैक हुआ, H किसके साथ जा रहा है, OH के साथ, H और OH फ्री हो जाएंगे और यहां पे आपके पास फिर से बन जाएगा नाइट्रोसोमेथेन। नाइट्रोसोमीथेन। रिएक्शन नंबर 5 सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, reaction number 5 is sulfonation reaction. It means reaction with sulfuric acid, CH3H1 alkane, methane, and methane react with sulfuric acid HOSO3H, और अब आप देखेंगे ये बॉन्ड यहां से क्रैक हो रहा है और ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है। ठीक है, ये दोनों फिर साथ में चले जाएंगे, वाटर फ्री हो जाएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 का रिएक्शन होती है और हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम रहेगा CH3SO3H, सल्फोनिक मीथेन। सल्फोनिक मीथेन। साथ में प्लस वाटर फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सल्फोनिक नाइट्रोसिफिकेशन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन मींस रिएक्शन विद H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। सल्फोनेशन रिएक्शन जो होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रोसिफिकेशन रिएक्शन है ना नाइट्रस एसिड के साथ, और वहीं सल्फोनेशन रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको मैंने HOSO3H लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो आपके पास एक सल्फोनिक ग्रुप बचता है जो यहां पे मेंशन किया हुआ है, नोट कर लीजिए।